हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा देख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप सवाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा आप आंसरों को भी टिक कर पा रहे हैं। ये सब आपका आपकी मेहनत की वजह से ही है। और जो हमारा वीडियो है उसका आपको कंप्लीट नोट्स बनाना है, उसके बाद उसका बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद भले ही आप कोई बुक लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चलने हैं। तो अगर वीडियो से आपको कोई भी फायदा होता है तो ये शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम पूरा का पूरा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट होता है ट्रेन। तो उस ट्रेन टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे जिससे कि पूरा का पूरा हम खत्म करेंगे। और आज पूरा का पूरा नया बेसिक से चलेगा। छोटे छोटे सवाल होंगे और वे काफी अच्छे अच्छे सवाल होंगे, क्योंकि जब छोटे छोटे सवालों से ही आपके बड़े बड़े सवालों की अप्रोच बन पाती है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए होंगे, चाहे वो सीजीएल के हों चाहे सीएचएसएल के हो जाए और अदर एग्जाम उठा लिया जाए तो सीडीएस के होंगे। ठीक है जी। तो मैं पहले चलता हूँ ट्रेन की, आपको थोड़ी सी बेसिक भूमिका बताता हूँ और उसके बाद आपको ले जाता हूँ धीरे धीरे करके। जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास बेसिक से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो कोई भी स्टूडेंट है वो अपने बेसिक कंप्लीट कर पाएगा और ट्रैक नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। तो बिना किसी देरी के मैं समझाता हूँ आपको ट्रेन। देखो जी, ट्रेन वाले केस में केस बनते हैं 3। केस का मतलब ये नहीं कि आपके पुलिस वाले केस बनेंगे, केस बनते हैं 3। केस 3 का मतलब है, केस फर्स्ट है कि जब कोई ट्रेन एक व्यक्ति को पार करे। मान लो ये कोई ट्रेन जा रही है जहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इससे पार करे, व्यक्ति को पार करे, खम्मा को पार करे। ये मान लो लाइट का खम्मा है, या वृक्ष को पार करे, या कि ये एक आदमी है। आदमी मेरे से नहीं बनेगा लेकिन इसी में मैं फिट कर देता हूँ। ठीक है जी, पेट पे बैठा हुआ है। तो जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो करने कहने का मतलब है कि मान लो कि आप ट्रेन के आगे खड़े हैं, कि मान लो लाइक दैट इस प्रकार से कोई ट्रेन जा रही है, आप इसके आगे खड़े हैं, तो आप अभी नहीं कहेंगे कि ट्रेन पार कर गई। अब मान लो ट्रेन चलकर बीच वाला डिब्बा आपके पास आ गया तो भी नहीं कहेंगे कि आप ट्रेन पास कर गई, लेकिन जैसे ही एंड का डिब्बा आएगा तो आप कहेंगे जी ट्रेन पार कर गई। तो ट्रेन पार करने का मतलब है कि उसने कितनी डिस्टेंस तय की, उसने केवल और केवल खुद की डिस्टेंस तय की। तो इसमें क्या होता है कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पास करे, किसी खंभे को पास करे, तो कहने का मतलब है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, केवल और केवल खुद की डिस्टेंस ट्रेवल की। केस नंबर 2 आता है जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या होता है। देखो ट्रेन इधर से आई और इधर से निकल गई, तो यहां पर देखो प्लेटफॉर्म स्टार्ट है, यहां पर आप खड़े हैं। किस जगह आप खड़े हैं? पहले इधर खड़े हो क्योंकि इससे ज्यादा समझ में आएगा। मान लो आप यहां पर खड़े हैं, ट्रेन आई तो आप कहेंगे कि ट्रेन पार कर गई? नहीं कहेंगे। अब मान लो ट्रेन चलकर यहां पहुंच गई और आप यहां पर खड़े हैं, आपकी कंडीशन वही रहेगी। तो ट्रेन आप कहेंगे जी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास कर गई। तो कहने का मतलब यह है कि इस केस में ट्रेन को अपनी लंबाई तो तय करनी है, प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ये एल मान लो, इसे एल डैश मान लो, इसे पार करेगी। तो ये बनता है जी केस नंबर 2। और केस नंबर क्या बनता है? 3rd। केस नंबर 3rd बनता है जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे। इसमें मैं 2 केस बनाऊंगा, एक सब केस होगा। मान लो इसमें एक केस ए है जब समान डायरेक्शन में पार करे, और एक केस वो है जब विपरीत दिशा में पास करे। तो देखो समान डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है ट्रेन वाले केस में, कि चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, जो ट्रेन की लंबाई है ऑलवेज क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है जी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यों रखना है मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। लेकिन होता क्या है कि हमें पता है कि रिलेटिव स्पीड मैंने पढ़ाया है आपको। रिलेटिव स्पीड जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हमारी x प्लस वाई होती है, ये रिलेटिव स्पीड है। अगर डायरेक्शन हमारी सेम है तो x माइनस वाई होती है, ये रिलेटिव स्पीड है। ये कौन सी है? सेम डायरेक्शन के लिए। और ये कौन सी? ऊपर वाली अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो ये क्या है मेरे भाइयों? ये स्पीड है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम डायरेक्शन होता है तो वो डिस्टेंस जो उनके द्वारा तय की गई है उसको भी क्या कर देते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं और सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सबट्रैक्ट और ऐड क्या होगा? केवल और केवल स्पीड सबट्रैक्ट और ऐड होगी, कभी भी डिस्टेंस सबट्रैक्ट नहीं होगी।
ऑलवेज डिस्टेंस क्या होगी जी, ऐड होगी। वो क्यों होगी वो मैं आपको बताता हूं, सवालों के माध्यम से भी बता देंगे और यहाँ कहीं पे भी बता देंगे, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी क्या है डायरेक्शन सेम है, मान लो कि एक ट्रेन जा रही है, ये ए ट्रेन है और ये ट्रेन बी है, तो ए ट्रेन बी ट्रेन को पार करने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर पहुंच गई। तो ये देखो प्लेटफॉर्म वाला केस बन गया। तो मान लो इसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई एल डैश है, तो यहां से क्या आएगी, टोटल कितनी दूरी चली, एल और एल डैश चली। अब यही डायरेक्शन अपोजिट कर दो, मान लो कि एक ट्रेन यहां पर खड़ी है और एक न्यू जा रही है, तो ये पास करने का मतलब क्या है कि ये वाली इसके एंड पर पहुंच जाएगी, ये वाली इसके एंड पर पहुंच जाएगी। जब पास होगी तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, फिर से L1 प्लस L2 ही होगी। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। ट्रेन की लंबाई हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। सब्ट्रैक्ट या ऐड क्या होगा, वो होगा रिलेटिव स्पीड। ये आपको सही से समझ लेना है। तो केस आपके देखो, पहला केस, दूसरा केस, तीसरे केस में दो केस, पहला केस, दूसरा केस, तीसरे केस में दो केस। तो ये समझना है। और ट्रेन की लंबाई हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ये आप गांठ मान लो, जहां कहीं पे भी बैठे हैं वहां पर लिख लो कि ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले, अगर ट्रेन की लेंथ लेनी है तो क्या होगी, वो ऐड होगी। अगर ट्रेन की स्पीड लेनी है अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होगी, और सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये सारी चीज क्लियर होंगी और ज्यादा आपके सवालों से लेकर। तो देखो ये पहला सवाल है, काफी बेसिक से लेकर चलूंगा, जीरो से लेकर चलूंगा आपको, और जितने भी कैट लेवल के सवाल है वहां पर जाकर मैं आपको छोड़ दूंगा। जैसे कि आपने प्रीवियस सेशन मेरे देखे ही है और उससे आपको पता भी चल गया होगा। भले ही मेरे देखो सेशन लंबे आएंगे, लेकिन कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा कि मेरे सेशनों से आपके साथ सवाल ना आए। तो आपको बने रहना है सेशनों को और सेशनों को एंजॉय करते रहना है। तो देखो क्या कह रहा है, काफी आसान सवाल है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन। देखो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ट्रेन के सवाल आए तो ट्रेन में जो किलोमीटर प्रति आवर है, kmph बोलते हैं इसे, और एक मीटर पर सेकंड है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होना है। क्योंकि देखो ट्रेन की लेंथ है ना, वो आपको मीटर में दी होती है। कभी कभी स्पीड के किस में पूछता है, वो kmph में पूछता है, किलोमीटर प्रति आवर में पूछता है। या फिर क्या होता है कि इसकी स्पीड है ना, जो ट्रेन की स्पीड है वो kmph में दी होती है, किलोमीटर प्रति आवर में दी होती है, इसकी लंबाई मीटर में दी होती है। आंसर कभी मीटर पर सेकंड में पूछ लेता है, तो ट्रेन की लंबाई पूछेगा, कभी मीटर में पूछ लेगा। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब भी कोई चीज किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो 5/18 से गुणा, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 का गुणा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर के लिए 18/5 का गुणा। क्यों होता है, कैसे होता है, टाइम एंड डिस्टेंस का, TDS का मेरा पहला सेशन इसी से स्टार्ट हुआ है कि हम गुणाई क्यों करते हैं, ठीक है जी। तो मैं वहां पूरा बेसिक से डिटेल से समझाया हुआ हूं, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर सजग रहना है। ये सवाल को देखकर मेरे को याद आया कि अब सवाल रीड करते हैं। एक चीज और देख लेते हैं कि जब भी क्या होता है, S बराबर d/t होता है, ये भूलना नहीं है। और देखो स्पीड दी होती है, टाइम दिया होता है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या होती है, ये वाली डिस्टेंस या तो ट्रेनों की लंबाई होगी या प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ट्रेन 9 करूं मैं, प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, या तो ट्रेन की लंबाई होगी या प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, और इस डी का यहां पर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब आते हैं पूरे के पूरे सवाल पर कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 km प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखो बड़ा आसान सवाल, बड़ा खूबसूरत सवाल और बड़ा ही ब्यूटीफुल सवाल। तो पहले करते हैं हम, देखो S बराबर d/t। तो ये d कितना दिया है मेरे को, 300 मीटर दिया है। अब देखो जब भी आप मैथमेटिक्स सॉल्व करें तो इसकी एक बात है, वो ये है या तो इसे किलोमीटर में चेंज करो या इसे आप मीटर में चेंज करो, ठीक है जी। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन पेपर में कैसे दिया है। वैसे मोस्टली केस में इसका आंसर आपको सेकंड ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो स्पीड है, मेरे से टाइम पूछा है, और सॉरी डिस्टेंस दी है, टाइम पूछा है, स्पीड क्या है मेरी 72। अब मैंने ये किस में चेंज कर दी, 5/18 से। अब भी जो भी टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ये किलोमीटर था, अब ये किस में चेंज हो चुका है, मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका है। तो यहां से ये कितने बार गया, आप कहेंगे जी 4 बार गया। और ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है 20, 0 से 0 गया, तो टी की वैल्यू यहां से आपकी कितनी आ गई, 15 सेकेंड। बड़ा आसान सवाल, और ऐसे ही हमारी स्टार्टिंग होती है। तो 15 सेकेंड लाने में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ है तो उसे सॉल्व करें और उसे बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि ये तकलीफ है, हम उसे अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं होता है तो वीडियो चलने देना है। कि एक ट्रेन 50 kmph से, kmph का मतलब है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 4 kmph से चल रहा है 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है जी। देखो स्पीड हमेशा ऐड होगी कब, जब डायरेक्शन विपरीत हो। स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी कब, जब डायरेक्शन सेम हो।
लेकिन जो डिस्टेंस है उसके साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो एस बराबर डी अपॉन टी। ठीक है जी, व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि खुद की डिस्टेंस पास करना। ठीक है, तो डी आएगी, वो क्या आएगी, ट्रेन की खुद की लंबाई आएगी। कितने सेकंड में पास कर रही है, 50 सेकंड में पास कर रही है। अब देखो स्पीड क्या है, 50 है और 4 है, जोड़ा क्यों, ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है, जोड़ा क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो यहां से आपका क्या आ चुका है, 54 आ चुका है, 54 kmph आया है। क्या आया है ये, 54 kmph। लेकिन अब मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, यहां पर लिखकर 54 गुणा 5/18। अब ये क्या बन चुका है, मीटर पर सेकंड बन चुका है। इधर भी मीटर पर सेकंड, इधर भी मीटर पर सेकंड। जब तक तुलना नहीं होती है, जब तक बराबरी नहीं होती है, कभी भी सवाल सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। 18 तिया क्या होता है मेरे भाइयों, 54 होता है, 15 हो गया ये। तो 15 गुणा आप क्या करेंगे, 50 करेंगे, तो 15 गुणा 50 करेंगे तो 750 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आएगी, 750 मीटर आएगी। किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए 1% भी। छोटे छोटे सवाल है लेकिन इंपोर्टेंट सवाल है, इसी से हम बड़े सवालों की ओर जाएंगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट सवाल है, पहले खुद से करना है, नहीं होता है तो वीडियो चलाना है, कि 400 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में। अब इसमें क्या है, विपरीत दिशा है, पहले में भी विपरीत ही थी। ट्रेन 16 km/h की से चल रहे एक व्यक्ति को 7.125 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी का स्पीड kmph में क्या है। पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं होता है वीडियो चालू रखना है, सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं देखता हूं थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, पेन ने काट करना बंद किया है। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है और अब करते हैं दोबारा से सवाल को। ठीक है जी, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 16 kmph से चल रहे एक व्यक्ति को इतने सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी का स्पीड। अब देखो इसमें पार्टिकुलर इसने पूछा है कि kmph में स्पीड क्या है। अगर नहीं पूछा होता तो जैसे ऑप्शन है हम उसी पर डिपेंड करते। तो करना क्या होता है, देखो एस बराबर डी अपॉन टी लिखना है। जब भी टाइम एंड डिस्टेंस आए, चाहे किसी का भी सवाल हो, एस बराबर डी अपॉन टी। तो एक व्यक्ति को पास करने का मतलब खुद की ही डिस्टेंस पास करना। 400 मीटर की डिस्टेंस पास कर रही है, कितने सेकंड में, देखो 35 और एक 36, तो 36 नीचे बैठा दो, 5 को ऊपर ले जाए, बराबर। ठीक है जी, ये क्या हो चुका है, डी अपॉन टी मैंने लिख दिया है। अब मेरे को क्या किसका हिसाब करना है, स्पीड का हिसाब करना है। इधर भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। मान लो ट्रेन की स्पीड x है और उसकी स्पीड कितनी दी है, मेरे को 16 दी है। तो ये पूरा का पूरा किस में आने वाला है, kmph में आने वाला है। अब ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड है, और ये क्या है, ये kmph है। ठीक है जी, kmph ही आ रहा है मेरे से बार बार। अब मीटर पर सेकंड को आप kmph में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 का। अब ये क्या बन चुका है, ये kmph बन चुका है। ठीक है जी, अब इधर भी kmph, इधर भी kmph। अगर मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो मैं इधर 5/18 का मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है जी, तो किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, 2 गया, ये क्या हो गया, 10 गया, 10 से 1 0 गई। तो यहां से कितना आया आपका, यहां से आना चाहिए आपका 20 200 x + 16। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से, 200 - 16, तो ये से क्या बोलते हैं, 184 kmph। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, 184 kmph है। यहां पर लिख लीजिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x kmph। ठीक है, तो बड़ी आसानी के साथ आप बना पाएंगे। किसी को कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। चलते हैं धीरे धीरे। अब देखो, अब तक मैंने सवाल कराए सारे के सारे कौन से वाले, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पास कर रही है, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 kmph की चाल से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। मैंने आपको बोला है कि जब भी डिस्टेंस की बात आएगी, लेंथ की बात आएगी, हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो मैं यहां से टोटल डिस्टेंस निकालूं कि ट्रेन को पास करने में टोटल डिस्टेंस कितनी तय की होगी। मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई p है और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 है। तो ये क्या हो चुका है आपका, s बराबर डी अपॉन टी हो चुका है। ये d की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू क्या है, p/250, और t की वैल्यू क्या दी है आपको, 50 दी है। और उसकी लंबाई सॉरी वो क्या है, स्पीड क्या है, ये 90 है। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है जी, किलोमीटर प्रति आवर आपने किस में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। तो मैं इसे कट दूं, 5 बार गया, ये हो गया 25। तो p + 250 बराबर 25 × 50। एक सेकंड, 25 × 50 से आपको सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि पेन मेरा नहीं चल पा रहा है। मैं इस पर पेन चलाने की कोशिश कर रहा हूं और ये टिप टिप कर रहा है।
तो मैं इस सवाल को आपके नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कराऊंगा, और अगर ये किसी से सॉल्व हो जाए तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो वीडियो थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि आपको भी हमारे बेस्ट अप्रोच मिले और बेस्ट क्वेश्चन मिले। और जब हमारे ज़्यादा व्यू रहेंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अफोर्ड कर पाएंगे आपके लिए। तो थोड़ा सा हमें भी अपना कंट्रीब्यूट दें, हम आपके लिए कंट्रीब्यूट दे रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।